Hello everyone, this is Ram Bishnoi and today we are going to discuss class 10th SST Social Science worksheet number 21। ये आपकी 26 अगस्त 2021 की वर्कशीट रहेगी और आज की वर्कशीट भी काफ़ी इजी इंटरेस्टिंग रहने वाली है जिसमें हम इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर डेवलपमेंट को कंटिन्यू करेंगे। इस वर्कशीट में हम बात करेंगे नेशनल डेवलपमेंट की, क्या होता है इसको हमें समझना है और डिटेल में डिस्कस करेंगे हाउ वी कैन कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज एंड स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ द डेवलपमेंट। यानी डेवलपमेंट के बेस पे हम डिफरेंट जो स्टेट्स हैं, कंट्रीज हैं, उनको हम कैसे कंपेयर कर सकते हैं। आपने काफ़ी बार टर्म सुनी होगी, पढ़ी होगी कि जैसे हम जनरली बोलते हैं कि यूएसए इज ए डेवलप्ड कंट्री, इंडिया इज ए डेवलपिंग कंट्री, अफ्रीकन जो नेशन है वो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज है। तो ये किस बेस पे कहा जाता है, ये सब कुछ हम इसी वर्कशीट में समझेंगे। लेट्स बिगिन विद द टर्म नेशनल डेवलपमेंट। हम जो लास्ट वर्कशीट हम कर चुके हैं उसमें हमने बात की थी डेवलपमेंट की। डेवलपमेंट क्या होता है? एनी पॉजिटिव चेंज इन आवर लाइफ इज नोन एज ए डेवलपमेंट। हमारी लाइफ में कोई भी पॉजिटिव चेंज होता है उसको हम डेवलपमेंट कहेंगे। फॉर एग्जांपल लास्ट ईयर यू वर इन द 9th क्लास, नाउ यू आर इन द 10th क्लास, तो ये आपका चेंज है, पॉजिटिव चेंज है, तो ये आपका डेवलपमेंट है। पहले आप छोटे घर में रहते थे, यू आर लिविंग इन ए स्मॉल हाउस, अब आपके पास थोड़ा सा बड़ा घर है, ये आपका डेवलपमेंट है। इन 8th क्लास यू स्कोर्ड 70%, 9th क्लास में आपने 90% स्कोर किया, ये आपका डेवलपमेंट है। आपकी फैमिली की इनकम बढ़ गई, ये आपका डेवलपमेंट है। इन द सेम वे नेशनल डेवलपमेंट भी यही होता है। एनी पॉजिटिव चेंज इन द नेशन इज नोन एज ए नेशनल डेवलपमेंट। हमारे देश में कोई भी पॉजिटिव चेंज हो रहा है तो उसको हम नेशनल डेवलपमेंट कहेंगे। फॉर एग्जांपल लिटरेसी रेट है वो बेटर हुई है, हमारी जो हेल्थ फैसिलिटीज है, मेडिकल फैसिलिटीज है वो बेटर हुई है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी है पहले 36 ईयर्स थी एवरेज जो एज थी, अब वो 67 ईयर्स है, बेटर हुई है ना। तो इसे क्या कहेंगे? हम इसे कहेंगे नेशनल डेवलपमेंट। सो एनी पॉजिटिव चेंज इन द कंट्री इज नोन एज ए नेशनल डेवलपमेंट। अब एक और चीज हमने लास्ट वर्कशीट में समझा था कि डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट नोशंस ऑफ डेवलपमेंट। हर व्यक्ति के विकास के जो लक्ष्य होते हैं ना वो अलग अलग होते हैं। क्यों अलग अलग होते हैं? क्योंकि हर किसी की सर्कमस्टांसेस है, परिस्थितियां वो अलग अलग है। अगर मैं आप सभी से पूछूं क्लासरूम में कि आपके डेवलपमेंट के गोल क्या है, तो आपके अलग अलग होंगे। अभी की अगर इस ईयर की बात करें तो किसी के लिए होगा कि जस्ट दे वांट टू पास द क्लास 10th, पास करना है। किसी के लिए डेवलपमेंट गोल है दे जस्ट वांट टू हिट द 90%। किसी के लिए ये हो सकता है दे वांट टू टॉप द क्लास। किसी के लिए ये हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर दे वांट टू टेक द एडमिशन इन SOSC, स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस, उसमें एडमिशन लेना है। तो हर किसी के डेवलपमेंटल गोल्स अलग अलग है क्योंकि हर किसी की सर्कमस्टांसेस अलग अलग है। अगर हम थोड़ा सा और फ्यूचर में निकलें तो बहुत सारे और ज्यादा वेरिएशंस आ जाएंगे आपके डेवलपमेंटल गोल्स में। इन द सेम वे अगर हम बात करें, आपसे पूछें कि कंट्री के लिए डेवलपमेंटल गोल्स क्या होने हैं, ओके, तो उसमें भी यही होगा डिफरेंट पीपल्स हैव डिफरेंट नोशंस ऑफ नेशनल डेवलपमेंट टू। उसके बारे में भी अलग अलग तरीके से सोचेंगे। कोई कहेगा बुलेट ट्रेन आनी चाहिए, कोई कहेगा मेट्रो आनी चाहिए, कोई किसी और टर्म को लेकर के आएगा, और किसी के लिए होगा कि नहीं जो पॉवर्टी है उसमें कमी आनी चाहिए, रिडक्शन इन द पॉवर्टी। किसी के लिए होगा रिडक्शन इन द अनएम्प्लॉयमेंट। तो हर व्यक्ति के लिए जैसे अपने इंडिविजुअल डेवलपमेंट के गोल्स अलग अलग होते हैं, वैसे ही नेशनल डेवलपमेंट के गोल्स के बारे में पूछा जाए तो उनके अलग अलग नोशंस होंगे, अलग अलग उनके आइडियाज होंगे। ठीक। तीसरी चीज कि अगर हम जनरल सेंस में भी देखें, डिफरेंट कंट्रीज हैव डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल्स। उनके जो डेवलपमेंटल गोल्स है वो अलग अलग होते हैं। वी कांट मैच आवर डेवलपमेंटल गोल्स विद अफ्रीका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, यूएसए, उससे मैच नहीं कर सकते। पाकिस्तान के लिए इस वक्त भूख, पॉवर्टी एक बड़ा चैलेंज है, हम थोड़ी सी बेटर कंडीशन में। अफगानिस्तान की बात करें इस वक्त की अगर बात करें तो पीस, सिक्योरिटी वो सबसे इंपॉर्टेंट है, हम थोड़ी अलग सिचुएशन में। तो हमारे डेवलपमेंटल गोल से वो पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, अफगानिस्तान से मैच नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? सेम रीजन है, सेम लॉजिक है, क्योंकि वी आर हैविंग द डिफरेंट सर्कमस्टांसेस। अलग अलग जो देश है उनकी सर्कमस्टांसेस है, उनकी परिस्थितियां वो अलग अलग होती है, इसलिए अलग अलग तरीके के उनके डेवलपमेंटल गोल्स होते हैं जैसे कि इंडिविजुअल्स के होते हैं। अब अगर बात की जाए कि हमारे देश के लिए डेवलपमेंटल गोल्स क्या हो सकते हैं, ठीक, क्या हो सकते हैं, तो जनरल सेंस में हम 4 या 5 डेवलपमेंटल गोल से आपको माइंड में रखना एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा कि अकॉर्डिंग टू यू व्हाट शुड बी द डेवलपमेंटल गोल फॉर आवर नेशन, क्या होने चाहिए। तो मेरे अकॉर्डिंग या आपके अकॉर्डिंग बात करें, हमारा जो फोकस होना चाहिए, देयर मस्ट बी द फोकस ऑन द क्वालिटी एजुकेशन। क्वालिटी एजुकेशन के ऊपर फोकस होना चाहिए। जो एजुकेशन है वो जादू है, मैजिक है, जिससे सब कुछ ठीक हो सकता है। तो क्वालिटी एजुकेशन जैसा कि हम दिल्ली में देख रहे हैं, काफी सारा चेंज है एजुकेशन सिस्टम में, ऐसा ही थ्रू आउट द कंट्री होना चाहिए। सेकंड, रिडक्शन इन द पॉवर्टी है उस पे कमी पर जोर होना चाहिए। रिडक्शन इन द अनएम्प्लॉयमेंट उस पर जोर होना चाहिए।
एंड रिडक्शन इन द इनइक्वालिटीज, जो असमानता भेदभाव है वो कम होना चाहिए, जो गैप है बिटवीन द रिच एंड द पुअर पीपल वो हमें कम करना चाहिए। तो उसके लिए हमारी कोशिशें होनी चाहिए। तो ये हमारे डेवलपमेंटल गोल होने चाहिए नेशन के। ठीक, तो ये हो गया हमारा टर्म नेशनल डेवलपमेंट क्या होता है और नेशनल डेवलपमेंट के लिए लोगों की क्या सोच होती है, डिफरेंट कंट्रीज के डिफरेंट नेशनल जो डेवलपमेंटल गोल्स क्यों होते हैं और हमारे देश के लिए डेवलपमेंटल गोल्स क्या होने चाहिए। ठीक, अब हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे, कंपेयरिंग डेवलपमेंट इन डिफरेंट कंट्रीज एंड स्टेट्स। अलग अलग अगर हम देशों की बात करें, स्टेट्स की बात करें, तो उनको हम कंपेयर कैसे कर सकते हैं। जैसे अभी थोड़ी देर पहले बात की कि हम कई बार ये बोलते हैं जनरली कि कुछ जो स्टेट्स है वो डेवलप्ड हैं, कुछ स्टेट्स है वो अंडर डेवलप्ड है। जैसे बिहार, उड़ीसा, ये अंडर डेवलप्ड स्टेट्स में आते हैं। पंजाब, केरला, ये डेवलप्ड स्टेट्स में। तो किस बेस पे कहा जाता है? तो इनका कंपैरिजन है टू वे से किया जाता है, दो तरीके से किया जाता है, दो मेथड कह लीजिए, और टू इंटरनेशनल एजेंसीज है जो डिफरेंट कंट्रीज को कंपेयर करते हैं। कौन सी एजेंसीज है? एक तो आपका वर्ल्ड बैंक और दूसरा आपका यूएनडीपी। ठीक, ये टू एजेंसीज है जो डिफरेंट नेशंस को कंपेयर करते हैं। अब चलिए दोनों के क्राइटेरिया को देख लेते हैं। जो आपका वर्ल्ड बैंक है, इट कंपेयर्स द वेरियस कंट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज इनकम। किसके बेस पे कंपेयर करता है? एवरेज इनकम के बेस पे। एवरेज इनकम मतलब इसको हम पर कैपिटा इनकम भी बोल देते हैं। ठीक, अब पर कैपिटा इनकम या एवरेज इनकम कैसे कैलकुलेट करते हैं? टोटल इनकम ऑफ द कंट्री डिवाइडेड बाय द टोटल पॉपुलेशन। उसे हम डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? हमें मिलेगा एवरेज इनकम या फिर पर कैपिटा इनकम। ठीक, इजिली हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, इजिली कैलकुलेट हो जाएगा ना। अब इसमें जैसे सपोज कीजिए एक कंट्री है एफ, ठीक, और उसमें 5 सिटीजन्स हैं और उसकी टोटल इनकम है 100। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? 100 टोटल इनकम होगी, उसको डिवाइड करेंगे हम 5 से, तो 20 वहाँ की पर कैपिटा इनकम या फिर एवरेज इनकम हो गई। तो इस वे से कैलकुलेट किया जाता है, इस वे से कंपेयर किया जाता है। कौन कंपेयर करता है? वर्ल्ड बैंक। यानी कि ये पहला मेथड है जिसके बेस पर हम वेरियस कंट्रीज को कंपेयर कर सकते हैं, वेरियस स्टेट्स को कंपेयर कर सकते हैं, नहीं किया जाता है। ठीक, यानी कि जिस कंट्री की एवरेज इनकम है, पर कैपिटा इनकम है ज्यादा, इट मींस दैट इज ए रिच कंट्री। जिसकी लो है दैट इज ए लो इनकम कंट्री। ओके, तो वर्ल्ड बैंक है वो इस वे से कंपेयर करता है। ठीक, अब इसमें कंपैरिजन का अगर क्राइटेरिया देखा जाए तो इसमें 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है कंट्रीज को। कंट्रीज ऑफ हाई इनकम, मिडिल इनकम की कंट्रीज है और उसके बाद लो इनकम की कंट्रीज है। 3 ग्रुप में उनको डिवाइड कर दिया जाता है। अब इसमें जैसे 2012 का अगर क्राइटेरिया लें तो उसके अकॉर्डिंग $12 12,616 से अबोव अगर पर कैपिटा इनकम है किसी देश की, तो उसको लिया गया था कौन सी कंट्रीज में? जो कंट्रीज विद हाई इनकम, ठीक, जिनकी ज़्यादा इनकम है या फिर रिच कंट्रीज में उनको इंक्लूड किया गया था। उसके साथ साथ जिन कंट्रीज की इनकम थी लेस देन $1,530 पर ईयर थी, उनको किस में इंक्लूड किया गया? कंट्रीज विद द लो इनकम में इंक्लूड किया गया। इंडिया है वो मिड रेंज वाली कंट्रीज में आता है। यानी कि यहाँ पर 2 क्राइटेरिया देख लीजिए, एक बार दोबारा से देखिए कि जिन कंट्रीज की इनकम 2012 के अकॉर्डिंग जो एनुअल इनकम थी वो $12,616 पर ईयर थी, उनको इंक्लूड किया गया था रिच कंट्रीज में। ठीक, जिनकी जो इनकम थी, एनुअल इनकम थी, वो $1,035 से कम थी, उनको पुअर कंट्री में इंक्लूड किया गया था। इन दोनों के बीच की जो कंट्रीज थी उनको इंक्लूड किया गया था मिडिल इनकम कंट्रीज है उनमें इंक्लूड किया गया था। इंडिया है वो मिडिल इनकम कंट्रीज में आती है, क्योंकि इंडिया की 2012 में जो हमारी इनकम थी, पर कैपिटा जो इनकम थी, वो थी $1,530। ठीक, तो ये क्राइटेरिया है। आपको ये जो डॉलर है कितनी है, इसमें बिल्कुल भी नहीं फंसना है। आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि कैसे कंपेयर कर सकते हैं। तो इसमें जो वर्ल्ड बैंक है उसका क्राइटेरिया पर कैपिटा इनकम या एवरेज इनकम है, उसके बेस पे वेरियस कंट्रीज को कंपेयर किया जाता है। और इसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है? टोटल इनकम ऑफ द कंट्री डिवाइडेड बाय द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, उससे हम इसको कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, ये पता होना चाहिए। उसके बाद ये पता होना चाहिए कि ऑन द बेसिस ऑफ द इनकम वर्ल्ड बैंक डिवाइड्स द कंट्री इनटू 3 ग्रुप्स, 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है। जो हाई इनकम कंट्रीज है, मिडिल इनकम कंट्रीज है और लो इनकम कंट्रीज है, इन 3 ग्रुप में उनको डिवाइड कर देते हैं। तो इस वजह से कंपेयर किया जाता है वर्ल्ड के वेरियस कंट्रीज को। एक क्राइटेरिया तो ये है। ठीक, अब जो ये क्राइटेरिया है इसके मेरिट्स क्या है? मेरिट्स काफी सारी मेरिट्स है, बहुत अच्छा क्राइटेरिया है ना। देखने में कुछ क्वालिटीज तो हैं। पहली जो मेरिट है, इट इज इजी टू कैलकुलेट करना बहुत ईजी है इस मेथड में। जैसे आपके पास टोटल इनकम हो और टोटल पॉपुलेशन हो, कैलकुलेट कर लोगे, इतना तो मैथ्स आपको आता होगा, आता है ना, डिवाइड ही तो करना है। अगर
इट मीन्स दैट अगर आपको नहीं आता तो आप कैलकुलेटर को यूज कर सकते हो, लेकिन कैलकुलेट कर सकते हो। तो पहली इसकी मेरिट है, इट इज इजी टू कैलकुलेट। दूसरी इस मेथड की मेरिट क्या है, इट इज इजी टू अंडरस्टैंड, समझना बिल्कुल आसान है। जब हमें बता दिया कि एक कंट्री है, उसकी इनकम मान लीजिए कि 20 है, एक की 30 है, किसी भी यूनिट में एक की 50 है, समझ जाएंगे ना कि इस कंट्रीज की कितनी है और कौन सा कंट्री है वो रिच कंट्रीज में आएगा, कौन सा पुअर कंट्रीज में आएगा, समझ जाएंगे ना। तो इजी टू अंडरस्टैंड है। और थर्ड है इजी टू कंपेयर। अब वेरियस कंट्रीज को कंपेयर करना हो, जब हमारे पास एवरेज इनकम हो तो हम कंपेयर भी इजीली कर सकते हैं ना। तो इसके 3 मेरिट्स है, इजी टू कैलकुलेट, इजी टू अंडरस्टैंड एंड इजी टू कंपेयर। लेकिन इस जो मेथड की बात करें, वर्ल्ड बैंक के इस पर कैपिटा मेथड की बात करें, तो इसके 2 डीमेरिट्स भी हैं, कमियां हैं, शॉर्ट कमिंग्स हैं। डीमेरिट्स क्या है, पहली यह कि इट फोकस ऑन द एवरेज इनकम ओनली, इट इग्नोर्स द अदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। जो सिर्फ पैसे से बात नहीं बनती, डेवलपमेंट सिर्फ पैसे से नहीं होता, सिक्योरिटी, इक्वालिटी, ओके, एजुकेशन, हेल्थ फैसिलिटीज, ये भी तो मैटर करती है ना। उसकी तो बात ही नहीं की इसने, वर्ल्ड बैंक ने। सो फर्स्ट जो डिमेरिट है, इट इग्नोर्स द अदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। सेकंड जो डिमेरिट है इस मेथड की, वो सेकंड डिमेरिट क्या है कि इट प्रोवाइड्स अस द जनरल आइडिया अबाउट द एवरेज इनकम, इट डजंट टेल्स अस अबाउट हाउ द इनकम इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पीपल। ये हमें बिल्कुल नहीं बताता कि इनकम डिस्ट्रीब्यूटेड कैसे है। जैसे हमने बात की 100 और टोटल पॉपुलेशन थी 5, 20 एवरेज आ गई, हो सकता है इसमें से एक पर्सन की इनकम 90 हो, बाकी की 2.5 हो। पता चला? नहीं पता चला ना, एवरेज ही पता चली। अब इंडिया के एवरेज उसमें अंबानी, अडानी, टाटा, बिरला, उनकी भी तो इनकम इंक्लूड है, एवरेज तो उनसे ज़्यादा चली गई ना। तो दूसरी ये डिमेरिट होती है कि टेल्स अस अबाउट द एवरेज इनकम ओनली एंड इट डजंट टेल्स अबाउट द हाउ द इनकम इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पीपल, कि लोगों में ये कैसे बंटी हुई। तो ये इसके डिमेरिट्स है। तो ये हो गया पहला क्राइटेरिया कि हम कैसे कंपेयर कर सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ द पर कैपिटा इनकम और एवरेज इनकम के बेस पे कंपेयर किया जाता है। दूसरा जो क्राइटेरिया, दैट इज द क्राइटेरिया ऑफ यूएनडीपी। इस वर्कशीट में मेंशन नहीं किया गया, लेकिन आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आपका रहेगा कि यूएनडीपी का क्राइटेरिया कौन सा, उसी टाइप से क्वेश्चंस बनेंगे। तो यूएनडीपी है, उसका क्राइटेरिया इट इज लिटिल बिट डिफरेंट फ्रॉम द वर्ल्ड बैंक के क्राइटेरिया से अलग है। इट कंपेयर्स द कंट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ पर कैपिटा इनकम, एवरेज इनकम है, प्लस जो मोर्टलिटी रेट है, इन्फेंट मोर्टलिटी रेट, आईएमआर, लिटरेसी रेट, नेट अटेंडेंस रेशो एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी, यानी कि ये सब कुछ भी इंक्लूड करता है यूएनडीपी। यानी कि यूएनडीपी एवरेज इनकम के साथ साथ हेल्थ और जो एजुकेशन है उसके ऊपर भी फोकस करता है। अब बताइए किसका क्राइटेरिया बेटर है? द क्राइटेरिया ऑफ यूएनडीपी इज बेटर देन द क्राइटेरिया ऑफ वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक का जो क्राइटेरिया उससे यूएनडीपी का क्राइटेरिया वो काफी ज्यादा बेटर है। क्यों बेटर है? क्योंकि यहां पर एवरेज इनकम के साथ साथ जो बाकी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ है, सच एज द एजुकेशन, हेल्थ, उनको भी इंक्लूड किया गया। ठीक, तो यहां पर एक क्वेश्चन ये भी आपका बनता है कि व्हाट कैन बी द अदर इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया अपार्ट फ्रॉम द एवरेज इनकम और द एनुअल जो आपकी पर कैपिटा इनकम है, उसके अलावा कौन से और इंपॉर्टेंट क्राइटेरियाज हो सकते हैं जब हम कंपेयर करते हैं वेरियस कंट्रीज को। तो ये सभी रहेंगे, इन्फेंट मोर्टलिटी रेट, लिटरेसी रेट, नेट अटेंडेंस रेशो और लाइफ एक्सपेक्टेंसी। अब यहाँ पर देखिए कि ये जो मोर्टलिटी रेट की हम बात करें, इन्फेंट मोर्टलिटी रेट की या लिटरेसी रेट की या नेट अटेंडेंस रेशो, ये क्या होते हैं? तो यहाँ पर ये इनको डिफाइन किया गया क्लियरली कि इन्फेंट मोर्टलिटी रेट क्या है, इसको हिंदी में बोलेंगे शिशु मृत्यु दर। ठीक, ये क्या है? IMR इसको कहेंगे। इट इंडिकेट्स द नंबर ऑफ चिल्ड्रन दैट डाई बिफोर द एज ऑफ 1 ईयर एज प्रोपोर्शन ऑफ 100 लिव चिल्ड्रन बोर्न इन दैट पर्टिकुलर ईयर। यानी कि इन्फेंट मोर्टलिटी रेट क्या है कि एक साल में, ठीक, जितने जीवित बच्चों का जन्म होता है, ठीक, उनमें से जितने बच्चों की डेथ हो जाती है उसका 100 का रेशो में इसे बोलते हैं इन्फेंट मोर्टलिटी रेट। यानी कि किसके प्रोपोर्शन में? 100, यानी कि 100 जो जीवित बच्चों का जन्म हुआ है उनमें से कितने बच्चों का एक साल से पहले डेथ हो जाती है, तो उसको कैलकुलेट किया जाता है किसमें? इन्फेंट मोर्टलिटी रेट में। ठीक, तो ये एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है हेल्थ फैसिलिटीज को चेक करने का। यानी जितनी ज्यादा इन्फेंट मोर्टलिटी रेट है, इट मीन्स दैट वहां पे मेडिकल फैसिलिटीज उतनी ही कम है, यानी उसकी रैंकिंग उतनी ही नीचे चली जाएगी। ठीक, दूसरा है लिटरेसी रेट। क्या होता है? इट मेजर्स द प्रोपोर्शन ऑफ लिटरेट पॉपुलेशन इन द 7 और अबोव एज ग्रुप। यानी कि कोई भी पर्सन है जिसकी एज 7 या 7 ईयर से ज्यादा है, वो अगर किसी एक लैंग्वेज को समझ के साथ पढ़ सकता है, लिख सकता है, तो उसको हम लिटरेट मानेंगे।
और किस में, इसको भी हम परसेंटेज में ही शो करते हैं, परसेंटेज में ही रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि हम IMR को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, तो दोनों चीजें क्लियर होगी। शिशु मृत्यु दर क्या है, एक वर्ष में जीवित जन्म लेने वाले 100 बच्चों में से जितने बच्चों की डेथ हो जाती है 1 साल से पहले, उसको हम बोलेंगे शिशु मृत्यु दर या इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। साक्षरता दर, लिटरेसी रेट क्या है, लिटरेसी रेट है इट इज द परसेंटेज ऑफ द लिटरेट पीपल। अब लिटरेट कौन है, लिटरेट वो है जिनकी एज 7 या 7 से वो है, अगर वो किसी एक लैंग्वेज को विद अंडरस्टैंडिंग वो राइट कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, तो उसको हम लिटरेट मान लेंगे। ठीक, और उसके बाद है नेट अटेंडेंस रेशो। नेट अटेंडेंस रेशो क्या होता है, इज द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ एज ग्रुप 14 एंड 15 ईयर्स अटेंडिंग स्कूल एज ए परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन द सेम एज ग्रुप। यानी कि 14 और 15 ईयर्स के जितने बच्चे परसेंटेज में स्कूल अटेंड करें आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है उनमें से, तो उसको हम बोलेंगे नेट अटेंडेंस रेशो। ये शो करता है एजुकेशन की क्वालिटीज को, यानी कि कितने बच्चे हैं जो आगे की एजुकेशन को कंटिन्यू करें। तो ये इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है जो इंक्लूड किए जाते हैं यूएनडीपी के द्वारा। ठीक, तो ये हो गया कि कैसे कंपेयर किया जाता है। एक और डिफरेंस है, यूएनडीपी कंपेयर करता है तो वो रैंकिंग देता है, जबकि वर्ल्ड बैंक क्या करता है, दैट डिवाइड्स द कंट्री इनटू 3 कैटेगरीज में डिवाइड करता है। ये रैंकिंग देता है, HDI रैंकिंग। कौन सी रैंकिंग, HDI रैंकिंग, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जिसे बोलते हैं। ठीक, उसके अकॉर्डिंग 2018 का जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग हमारी जो पोजीशन थी 130 थी। यानी लिस्ट में अगर हमें फाइंड आउट करना है तो नीचे से देखनी पड़ेगी, ऊपर से हम नहीं मिलने वाले। ओके, और हमारा जो नेबरिंग कंट्रीज की बात करें तो श्रीलंका 76th पोजीशन पे है, चाइना 86th पोजीशन पे है। यहाँ से हम आइडिया लगा सकते हैं कि हम बात करते हैं कंपैरिजन की, यूएसए से आगे निकल जाएंगे। कहाँ से निकल जाएंगे, अभी तो हम बहुत पीछे हैं, बहुत पीछे हैं। नीचे से लिस्ट दे करके फाइंड आउट करना होता है हम कहाँ खड़े हैं। ओके, तो ये हो गया मोटे तौर पे कि कैसे कंपेयर किया जाता है वेरियस कंट्रीज को, वेरियस स्टेट्स को। यही क्राइटेरिया हम अपनी कंट्री में अलग अलग जो स्टेट्स हैं उनको कंपेयर करने में यूज करते हैं। अब एक और चीज समझते हैं कि क्या एवरेज इनकम की बजाय ये जो चीजें हैं, जो अदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स की बात की, क्या ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं। डज एन एवरेज पर्सन इन महाराष्ट्र की अगर बात करें, इन महाराष्ट्र, हाउ डज एन एवरेज पर्सन इन महाराष्ट्र हैज मोर इनकम देन द एवरेज पर्सन इन केरला बट लैग्स बिहाइंड इन दीज क्रूशियल एरियाज। जैसे महाराष्ट्र की बात करें, यहाँ पर कैपिटा इनकम, एवरेज इनकम ज्यादा है। पंजाब की बात करें, यहाँ पे एवरेज इनकम पर कैपिटा इनकम ज्यादा है, किससे, केरला से। लेकिन केरला है वो HDI रैंकिंग में महाराष्ट्र पंजाब से कहीं आगे। क्यों आगे, क्योंकि ये जो एस्पेक्ट्स हैं, एजुकेशन, लिटरेसी, मोर्टलिटी रेट, नेट अटेंडेंस रेशो, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ये कहीं ज्यादा मैटर करते हैं, कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे मनी वन हैज कैन नॉट बाय ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज दैट वन नीड टू लिव वेल, कि पैसे से हम सब कुछ नहीं खरीद सकते। क्या नहीं खरीद सकते, जैसे कि अगर हम बात करें पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट है, नहीं खरीदा जा सकता। अनअडल्ट्रेटेड मेडिसिन हैं, जो अडल्ट्रेशन फ्री मेडिसिन है वो नहीं खरीद सकते, क्योंकि अगर अडल्ट्रेशन किसी एरिया में हो रही है तो सबके पास वही मेडिसिन पहुंचेगी। ऐसी प्रोटेक्शन फ्रॉम द इन्फेक्शियस डिजीज है। अब किसी कोविड फैल गया तो ऐसा नहीं हो सकता कि जिसके पास पैसा वो कहेगा नहीं कोविड मेरे पास नहीं आना, कह सकता है, नहीं कह सकता ना। तो ये जो चीजें हैं वो डिपेंड करती है वहां के ओवरऑल डेवलपमेंट के ऊपर। ओके, एजुकेशन सिस्टम है वो वहां की क्वालिटी को दिखाता है उस सोसाइटी की। वहां की पीस है वो ज्यादा रहेगी। हम वेस्टर्न कंट्रीज की बात करें, ज्यादा पीसफुल है, क्यों, क्योंकि वहां पे एजुकेशन लेवल है, वहां की क्वालिटी एजुकेशन है। तो ये सारी चीजें भी मैटर करती है, क्योंकि दीज आर द बेसिक फाउंडेशन ऑफ एनी कंट्रीज डेवलपमेंट, एनी सोसाइटीज डेवलपमेंट का बेसिक जो फाउंडेशन होता है इसी हेल्थ और जो एजुकेशन है उसके ऊपर डिपेंड करता है। ओके, तो इसलिए ये सारी चीजें वो इंपॉर्टेंट है। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि जो यूएनडीपी का क्राइटेरिया दैट इज फार बेटर देन दैट ऑफ ए क्राइटेरिया ऑफ वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक के क्राइटेरिया से कहीं ज्यादा बेटर है यूएनडीपी का क्राइटेरिया। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। इसमें एक और टर्म रहेगी, वो टर्म है पीडीएस सिस्टम। जैसे पीडीएस सिस्टम क्या है, एक ऐसी बेसिक फैसिलिटी है जो गवर्नमेंट देती है। पीडीएस सिस्टम जिसके बारे में आप 9th क्लास में डिस्कस कर चुके हो कि पीडीएस सिस्टम क्या है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। थ्रू द पीडीएस सिस्टम जो थ्रू आउट द कंट्री राशन की शॉप है वो खोली गई है। ठीक, और राशन शॉप के थ्रू जो नीडी पीपल होते हैं, जो पुअर पीपल है, उनको लो कॉस्ट के ऊपर ग्रेन्स दिए जाते हैं, अनाज दिया जाता है। ठीक, और ये किस लिए इंपॉर्टेंट है, ये जिस भी स्टेट में ये पीडीएस सिस्टम ठीक से फंक्शन कर रहा है वहां के लोगों का हेल्थ बेटर है। एटलीस्ट दे जो जैसे भूखमरी की सिचुएशन होती है, हंगर की सिचुएशन होती है, उसको तो वो फेस कर पाते हैं। ओके, तो ये जो बेसिक चीजें होती है किसी भी स्टेट में, किसी भी कंट्री में, वो इंपॉर्टेंट होती है वहां के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए। क्योंकि ये जो बेसिक फैसिलिटीज है, पब्लिक फैसिलिटीज की बात करें, एनी पर्सन, इंडिविजुअल वन
कांट बाय दिस, इनको खरीद नहीं सकता, कांट सेटअप दिस, सेटअप नहीं की जा सकती। ये ओवरऑल पूरी सोसाइटी या पूरी कंट्रीज के साथ चलती है। ठीक, तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट जिसमें हमने समझा डेवलपमेंट क्या है, नेशनल डेवलपमेंट क्या है और डिफरेंट कंट्रीज को किन 2 वेज से हम कंपेयर कर सकते हैं। नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड सेगमेंट और डिस्कस करेंगे क्वेश्चन आंसर्स को। 4 इजी क्वेश्चंस दिए गए। फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन दिया गया, वी हैव सीन दैट डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट नोशंस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ देयर कंट्री। हमने ये देखा कि अलग अलग लोग हैं, अपने देश के विकास की बात की जाए तो वो अलग अलग तरीके से सोचेंगे। व्हाट अकॉर्डिंग टू यू शुड बी द गोल्स ऑफ योर कंट्रीज डेवलपमेंट, स्टेट एनी 3 ऑफ दम। आपके अकॉर्डिंग हमारे देश के डेवलपमेंटल गोल्स क्या होने चाहिए? ओके, तो अकॉर्डिंग टू मी द फॉलोइंग गोल्स शुड बी द डेवलपमेंटल गोल फॉर द कंट्री। हमारे देश के लिए डेवलपमेंट के गोल होने चाहिए। कौन सा? क्वालिटी एजुकेशन पे फोकस होना चाहिए। सेकंड, रिडक्शन इन पॉवर्टी, पॉवर्टी में कमी होनी चाहिए। रिडक्शन इन अनएम्प्लॉयमेंट एंड रिडक्शन इन इनइक्वालिटी, यानी इन चीज़ों पे हमारा फोकस होना चाहिए, हमारे प्रायोरिटी में होने चाहिए, ये हमारे डेवलपमेंटल गोल्स होने चाहिए एट प्रेजेंट। नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, इज पर कैपिटा इनकम द ओनली मीन्स ऑफ कंपेयर डेवलपमेंट इन वेरियस कंट्रीज और स्टेट्स? क्या पर कैपिटा इनकम ही एक ही तरीका है जिससे हम अलग अलग स्टेट्स या कंट्रीज को कंपेयर कर सकते हैं? व्हाट आर द अदर मेजर्स दैट कैन बी यूज्ड? कुछ और जो अदर मेजर्स या अदर मीन्स की बात करें तो कौन से मीन्स हो सकते हैं, कौन से तरीके हो सकते हैं, कौन से टूल्स हो सकते हैं जिनसे हम कंट्रीज को, डिफरेंट कंट्रीज को या स्टेट्स को कंपेयर कर सकते हैं? सो अपार्ट फ्रॉम द पर कैपिटा इनकम द फॉलोइंग अदर क्राइटेरिया फॉर कंपेयरिंग द डिफरेंट कंट्रीज कैन बी, यानी कि पर कैपिटा इनकम के अलावा ये क्राइटेरिया भी हो सकते हैं। जैसे लिटरेसी रेट है, उसके बेस पे कंपेयर कर सकते हैं। इट शोज द क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन, क्वालिटी ऑफ द ह्यूमन रिसोर्सेज को शो करेगा। सेकेंड है इन्फेंट मोर्टलिटी रेट। जहाँ पे इन्फेंट मोर्टलिटी रेट ज़्यादा है, इट मीन्स दैट वहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज़ वो काफ़ी पुअर है। इट मीन्स दैट वहाँ डेवलपमेंट का लेवल है वो थोड़ा सा लो है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होती है? एवरेज इनकम होती है। जैसे एट द टाइम ऑफ द 1951 इंडिपेंडेंस के टाइम की बात करें, 36 ईयर्स हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी, एवरेज एज थी, और अब 67 ईयर्स है। क्या इंडिकेट कर रहा है? बेटर मेडिकल फैसिलिटीज है हमारे देश में, डेवलपमेंट किया हमने इस फील्ड में। उसके बाद है नेट अटेंडेंस रेशो, जो कि शो करता है कि 14 और 15 के एज ग्रुप में कितने परसेंटेज बच्चे हैं वो स्कूल को अटेंड करें। तो ये भी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन को शो करता है। तो ये कुछ वेरियस वेज हो सकते हैं जिसके बेस पे हम वेरियस कंट्रीज को, स्टेट्स को कंपेयर कर सकते हैं। नाउ लेट्स मूव टू थर्ड क्वेश्चन। थर्ड जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, व्हाट अकॉर्डिंग टू यू are the things that money cannot buy, especially in the place where you live? How are these things important for development? क्या आपको बताना है कि आप अपने एरियाज में कौन सी ऐसी चीज़ें जो पैसे से नहीं खरीद सकते और कैसे ये डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। वी कैन नॉट बाय प्योर इन्वायरमेंट। दिल्ली की बात करें, प्योर इन्वायरमेंट खरीद नहीं सकते, पैसे हों लेकिन पॉल्यूशन है तो वो सबके लिए रहेगा। इन्फेक्शियस डिजीज फ्री इन्वायरमेंट है, वो भी हम खरीद नहीं कर सकते। अगर इन्फेक्शियस डिजीज है किसी पर्टिकुलर एरिया में तो या तो वो सब जगह से गायब होगी या फिर वो सबको ही चपेट में लेगी, तो उसको हम खरीद नहीं सकते। अडल्ट्रेशन फ्री जो मेडिसिन है या फूड आइटम्स है विद मनी ओनली, वो भी हम नहीं खरीद सकते। ठीक, तो ये सारी चीजें जो खरीद नहीं सकते, जो कि अगर होगी तो पूरी सोसाइटी के लिए होगी, अदरवाइज किसी के लिए नहीं अवेलेबल होगी। All these are also important because these are the basic requirement for development of any society or country। ये important है क्योंकि किसी भी देश की या हम बात करें सोसाइटी की तो उसकी जो नींव होती है वो इन्हीं चीज़ों से होती है, और ये इंडिविजुअल वन है वो इन चीज़ों को सेटअप नहीं कर सकता। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है किसी भी नेशन या फिर सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए। नाउ लेट्स मूव टू द फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, व्हाई डू यू थिंक हेल्थ एंड न्यूट्रिशन ऑफ पीपल इज बेटर इन स्टेट विच हैज़ अन एफिशिएंट पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, पीडीएस? कि जो स्टेट जहाँ पर पीडीएस सिस्टम बेटर है, ठीक, वहाँ के लोगों का जो न्यूट्रिशन है, हेल्थ है, वो भी बेटर है। क्यों? गिवन एग्जाम्पल ऑफ वन सच स्टेट का एग्जाम्पल भी देना है। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम प्रोवाइड्स फूड ग्रेन एटसेट्रा टू द पुअर पीपल एट लो प्राइस। जैसे फूड ग्रेन्स है उनको मिलते हैं किस रेट पे? बहुत कम रेट पे मिलते हैं। एंड ड्यू टू दिस पीपल नॉट ओनली गेट इनफ फूड, इसके कारण न केवल लोगों को इनफ फूड मिलता है बट ऑल्सो डू नॉट हैव टू फेस द प्रॉब्लम ऑफ स्टारवेशन। भूखमरी जैसी जो प्रॉब्लम है, हंगर जैसी सिचुएशन है, उसको फेस नहीं करना पड़ता इन लोगों को। दिस इज द रीजन वाई द पीपल इन स्टेट्स विद एफिशिएंट पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, पीडीएस सिस्टम,
हैव बेटर हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। इसी कारण जहाँ पर पीडीएस सिस्टम बेटर है वहाँ पर उनका हेल्थ या फिर उनका न्यूट्रिशन है वो भी बेटर है। फॉर एग्जाम्पल केरला इसी प्रकार का स्टेट है जहाँ पर पीडीएस सिस्टम है वो अच्छे से फंक्शन कर रहा है। तो ये थी हमारी आज की इजी वर्कशीट। आई होप सब कुछ अच्छे समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो ये वर्कशीट अच्छी लगी तो इस वीडियो को इस वर्कशीट को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।